गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो मैंने इन चीज़ों पे ध्यान बनाने के लिए किया है कि कई पेशेंटों को बड़ी दिक्कत रहती है कि कोई भी रोग है उससे संबंधित वो सारी चिकित्सा पूछ लेते हैं, सब व्यवस्था लगवा लेते हैं, लेकिन उनके दिमाग में बताने के बाद भी ये समस्या अक्सर रह जाती है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, भोजन में किन चीज़ों का उपयोग करें। जो फूड हम लेते हैं रोगों के दौरान, कोई रोगी है, उसे रोग है, उस समय वो खाना में क्या क्या ले, ये बहुत बिगड़ समस्या रहती है उसकी, और बताने के बाद भी पूरी हल नहीं होती है कि क्या क्या ले, वो क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए भाई जी, कैसे कैसे लेनी है। फिर फ़ोन करके मुझे पूछा जाता है कि क्या क्या चीज़ें लेनी है। और आयुर्वेद में खासतौर से ये चीज़ बताई गई है कि खाने का विधान किस तरह रहना चाहिए रोग के दौरान, और प्रकृति के व्यक्ति विशेष के अनुसार खाने की प्रक्रिया किस तरह की होनी चाहिए। अक्सर ये समस्याएं रहती हैं। तो आज मैंने ये सोचा कि बार बार पेशेंटों को या किसी को बार बार बताने से अच्छा है एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर व्यक्ति इसे देख के अपनी समस्याओं का निदान पा सके। तो खाने पीने का बड़ा ही महत्व है आयुर्वेद में, और अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तब बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप खाना बिल्कुल उस चीज़ के विपरीत ले रहे हैं जो रोग आपको है या जो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो आयुर्वेदिक दवाइयों का लगभग रिजल्ट 0 आता है, और आता भी है तो बहुत कम रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट को नगण्य मानिए, जब तक आप ले रहे हैं तब तक गुड स्टेज रहती है, इसके बाद आप वापस उसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो खाने के लिए क्या क्या लेना चाहिए, यह एक जनरल गाइडलाइन बन सकती है जिसके तहत हम खाना खाएं तो बीमारी हमें कम हो। हाँ, ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल। आपको किस आधार पर लेना है, आपको एक आधार भूमि बनानी है, और आधार भूमि के लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये पदार्थ लेना है वो पदार्थ नहीं लेना है। मैं सारी चीज़ों के नाम बताऊं, ज़रूरत है ही नहीं, बहुत सरल है इसका आधार समझ लेना। इसका आधार समझना है हमारी जीवा यानी रसेंद्रिय के माध्यम से। कुछ चीज़ें हैं, 6 तरह की चीज़ें हैं, 6 तरह के रस हैं जो हमें महसूस होते हैं अपनी रसेंद्रिय के माध्यम से। तो उसके माध्यम से महसूस हुई चीज़ के आधार पे हमें खान पान को नियंत्रित और अनुदेशित करना है, उसी के आधार पर चलाना है। कैसे? जैसे सबसे पहले 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ये 6 रस हैं जो हमें अपनी रसेंद्रिय से महसूस होते हैं। ये मधुर, अम्ल, लवण, कोई चीज मीठी लगती है, स्वीट टेस्ट आता है उसका, कुछ अम्ल जैसी लगती है, खट्टा लगता है, जैसे नींबू। मीठा में तो आपकी शक्कर हो गई, मीठी सारी चीज़ें। और अम्ल में वो सारी चीज़ें जो खट्टी लगती हैं हमें खाने में। लवण में वो सारी चीज़ें जो नमकीन लगती हैं हमें। कटु में वो सारी चीज़ें जो चटपटी लगती हैं हमें, मिर्च मसाला, चटपटी चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें। और तिक्त में वो सारी चीज़ें जो हमें कड़वी लगती हैं, जैसे करेला हुआ, कड़वा है। कड़वी चीज़ें जितनी भी हैं, जैसे दवाइयाँ हैं आयुर्वेद की, तो वो कड़वी हैं। और कसाय में वो सारी चीज़ें आती हैं जो, देखिए ये नाम इनके क्लियर करते हैं। कसाय का नाम कसाय क्यों है? क्योंकि ये कसने का काम करता है। कसने का काम मतलब जैसे ही इंद्रिय के पास जाएगा तो कसाव उत्पन्न करेगा। तो आप खाइए कसाय को तो कसेलापन महसूस होगा आपको जीवेंद्रिय से है। इसमें आएगा आपका कैथा है, और जामुन है, और छुआरा है, जितनी चीज़ें कसेली लगती हैं वो कसाय में। तो ये 6 चीज़ें हमें महसूस होती हैं जीभ से।
इन्हीं 6 चीजों के आधार को बना के हमें लेना है बिना रोक के या रोक के। अगर कोई व्यक्ति मोटा है, 2 ही व्यक्ति हो सकते हैं, या तो मोटा हो सकता है या पतला हो सकता है। अगर कोई मोटा है तो उसे ध्यान देना है कि ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, तो इस वाले ग्रुप को उसे ध्यान देना है कि कम लेना है। अगर कोई मोटा है, छोटी छोटी बात है। अगर कोई पतला है, अगर मोटा है तो ये वाला ग्रुप जो है मधुर, अम्ल, लवण, उसे कम लेना है। अगर कोई पतला है तो कटु, अम्ल, कटु, तिक्त, कसाय, ये चीजें कम लेनी है। बस बहुत सरल सी प्रक्रिया है। यानी जिन जिन पदार्थों में कटु, तिक्त, कसाय है, उन चीजों को पतले लोगों को कम लेना है, और मधुर, अम्ल, लवण जो है उन्हें मोटे लोगों को कम लेना है। सपोज दैट आपको ये मोटा करेगा, ये पतला करेगा, तो जिन्हें, इसका उल्टा भी हो सकता है, जिन्हें मोटा होना है उन्हें ये चीजें लेना है, और जिन्हें पतला होना है उन्हें ये चीजें ज्यादा लेनी है। इन पदार्थों से संबंधित चीजें ज्यादा लेनी है। इतना सरल सा फंडा है। बीमारी में ध्यान देना है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्टिवेशन बढ़ा देते हैं शरीर का, शरीर तेज कर सकते हैं, रिएक्शंस तेज कर सकते हैं। और बीमारी में अपने आप शरीर की रिएक्शंस तेज होती है, शरीर अपने आप उनसे लड़ रहा होता है, शरीर जूझ रहा होता है उस बीमारी के साथ, और आप उसे और तेज करिए तो उसका कच्यूमर निकल जाएगा, उसकी और स्थिति बिगड़ जाएगी। तेज करने की प्रक्रिया करने की कुछ रसों में ताकत है, जैसे कटु, मिर्च मसाला बहुत खाइए। किसमें? किसी भी रोग में, अर्थराइटिस है या सियाटिका है या कोई भी रोग रहने दो, लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है, डाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत है, पाइल से संबंधित कोई दिक्कत है, गुदानाल में कुछ प्रेशर वगैरह, पाइल्स वगैरह कुछ दिक्कत रह रही है, किसी भी तरह की समस्या रही, आपने एक्टिवेशन बढ़ाया कटु से, तो आपके शरीर में एक्टिवेशन बढ़ने की वजह से समस्या बढ़ जाएगी। फिर इनमें लोग कहते हैं तेल तलाई तो इसमें शामिल ही नहीं आ रही, उसमें तो स्वाद ही नहीं मिलता मुझे। तो तेल तलाई को पचाने, वो मधुर है, वो मधुर का ग्रुप है, और वो अम्ल भी बन जाता है टूट के। तो सीधी सी बात है, वो पचाने में बहुत ताकत खर्च करेगी तो एक्टिवेशन बढ़ जाएगा, तो वो समस्या करेगी। तो अपन को ये कटु प्रधान चीजें और मधुर, अम्ल, लवण में अम्ल प्रधान चीजें, ये एक्टिवेशन बढ़ा देते हैं शरीर का, ये दोनों एक्टिव बना देंगे शरीर को। और जैसे ही हम इन्हें लेंगे तो जो समस्या हमें हो रही है वो बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। तो अम्ल वाली चीजों को रोकते हैं, खट्टी चीजें, डायरेक्ट खट्टी चीजें रोक लेते हैं, कटु चीजों को रोक लेते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके रोग अलग हैं, जैसे अग्निमांद है किसी को, किसी को जो खाते हैं वो पचता नहीं है, गैस बनने लगती है खाते ही, और गैस बनने के साथ साथ ठीक से एलिमिनेशन नहीं होता, और ऐसे लगता है जैसे पेट भरा भरा हो, पचता नहीं है ठीक से। इन सारे रोगों के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन से जब बताऊंगा तो एक एक चीज के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या रस लेना है, इसमें क्या क्या चीजें देखनी है, वो मैं अलग बताऊंगा। अभी तो मैं जनरल एक वे लेके चल रहा हूँ। तो जैसे उन्हें एक्टिवेशन की जरूरत है ताकि उनका शरीर का पच सके, तो उधर कटु की जरूरत है। तो इनका रिक्वायरमेंट अगर हम ठीक ठीक सेटल कर लें तो हमें पता लग जाता है कि हमें क्या खाना है। पहले तो अम्ल को वर्जित करना है। क्यों? क्योंकि अम्ल उन्हें ही देना है जिनका शरीर ठीक से एक्टिव नहीं है, ठीक से रिएक्शंस नहीं हो रही है, यानी खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तब अम्ल या कटु का उपयोग करना है। बाकी इनको रोक के रखना है। दुबले पतले हैं तो इन रसों को ज्यादा लेना है, इन रसों को रोक के रखना है। और अगर पतले होना है तो इनको ज्यादा लेना है, इनको रोक के रखना है। ये प्रक्रिया अगर लंबे समय तक चल रही है तो ये सारी दवाइयों की दवाई है। अगर ये प्रक्रिया गुड हो जाए फूड के माध्यम से, क्योंकि हर फूड में ये गुण होते हैं। ये क्या होते हैं डिस्क्रिप्शन तो बहुत लंबा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन सारा बताऊंगा। मैंने तो अभी जनरल प्रोसेस बताई है, और छोटा वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि छोटा छोटा नॉलेज देने से नॉलेज पहुंच पाता है। बड़ा नॉलेज हमारे दिमाग को उबा देता है, क्योंकि बचपन से ही में आदत रहती है, हमें थोड़ा सा सीखने की आदत है। थोड़ा सा कोई बता दे तो हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, नहीं हमें प्रॉब्लम होती है डाइजेस्ट करने में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे जोड़ते रहेंगे।
एक एक रोग लेके चलेंगे इंटरेस्टिंग ढंग से, ताकि आप घर बैठे ये समझ सकें कि मैं अपने रोग में किस तरह की चीज़ों में सुधार कर सकता हूँ। धन्यवाद।